जनरल ऑफिसर कमांडिंग डुगर डिवीजन अजय चंद्रपुरिया ने न्यूज 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ खास बातचीत में कहा कि पाकिस्तान सरहदों पर दरअंदाजी करने की कोशिश में हर साल रहता है, वो भी बर्फबारी से पहले। ताहम फौज सरहदों पर चौकस है और पाकिस्तान की किसी भी नापाक कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार है। कश्मीर में टारगेट किलिंग से मुतालिक एक सवाल के जवाब में जीओसी ने कहा कि ऐसे वाकयात सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज होते हैं। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज इन कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ रही हैं और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में आपका खैर मकदमा। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में, जहां पे फ़ौज की डगर डिवीज़न की जानिब से यहाँ पे 2 रोज़ा फेस्टिवल है। आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। हमारे साथ मौजूद है जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो डगर डिवीज़न के हैं अजय चंद्रपुरिया। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और बड़ी अच्छी पहल है फ़ौज की जानिब से इस गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में इस तरह का फेस्टिवल करना और दुनिया के सामने गुलमर्ग को ज़्यादा मज़ीद दिखाना और टूरिस्ट्स को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करना एक अक्कासी है, एक पहल है, एक उसी कड़ी के तहत ये हो रहा है और यहाँ के खासकर यूथ्स के लिए जो टैलेंट को निखारने के लिए किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे सवाल? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये पहली मर्तबा ये इवेंट नहीं हो रहा है। ये हर साल इसकी जो है स्कोप में और इसके कंटेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है। इस साल हमने 4-5 नए आइटम और नए कॉम्पिटिशन्स उसमें इंक्लूड किए हैं और जैसा मैंने पहले बताया, हमें बड़ी खुशी है कि इस बार हमारे पार्टनर्स में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड ये भी हमारे साथ शामिल हैं और गुलमर्ग के जितने भी एसोसिएशन हैं यहाँ टूरिस्ट रिलेटेड, हाइकिंग ट्रैकिंग से लेके जो यहाँ पर माउंटेनियरिंग और स्कीइंग इंस्टीट्यूट है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, यहाँ पर पोनी एसोसिएशन है, हॉर्स एसोसिएशन है, एटीवी एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, ये हमारे साथ पार्टनरशिप में आए हैं यहाँ पर। जैसे आपने बताया, देखिए सबसे पहला तो है कि कश्मीर के आज के हालात क्या हैं। एक परसेप्शन है और एक सोच है जो बाकी लोगों की, दुनिया की और हमारे देश में जो लोगों की है। हकीकत यहाँ पर आप आकर देखिए, पहले 6 महीने में तकरीबन श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोज़ाना 110 से 115 फ़्लाइट आती हैं। गुलमर्ग में पिछले 3-4 साल में टूरिस्ट 2000 से 3000 टूरिस्ट डेली आते थे। पिछले साल से अक्टूबर के बाद से यहाँ पर तकरीबन पहले 6 महीने में 12 से 15,000 टूरिस्ट डेली सिर्फ गुलमर्ग में आ रहे हैं। और जैसा आपको बताया, पहले 6 महीने में कश्मीर में मेरे ख्याल से तकरीबन 22 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। सो अगर आप इन चीज़ों को गौर फरमाएंगे तो आपको वाकई में यकीन आएगा कि किस तरह की नॉर्मल सिचुएशन है और किस तरह का यहाँ पर माहौल है। ठीक है जी। दूसरा है, जैसे आपने बोला, कश्मीर का जो टैलेंट है, चाहे वो म्यूज़िक के में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो कल्चरल फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में हो, यहाँ पर जो उनका डिस्प्ले होना है, उनका जो अपॉर्चुनिटी, उनको जो मौका मिलता है यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने का, उसको जो रिकग्निशन मिलती है, वो हमारा दूसरा मकसद है। तो एक मेरे ख्याल से जिस तरीके से साल दर साल इसमें जो बढ़ोतरी स्कोप में हो रही है और ये जो हमारे दोनों जो हमारे उद्देश्य हैं, इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बड़े हद तक हासिल हो रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है उस बात की। नौजवानों की बात की है, कश्मीर के अंदर काफ़ी टैलेंट है। कल भी हमने देखा है एक फैशन शो हुआ है, तो उन बच्चों का भी कहना है कि यहाँ पे आज तक प्लेटफॉर्म फराहम नहीं हो रहा है। तो आर्मी का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं। तो क्या मज़ीद इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं ताकि जिस तरह सिनेमाज यहाँ पे खोले जा रहे हैं, इस तरह गुलमर्ग की अगर हम बात करें, पुराने दौर में गुलमर्ग के बगैर शूटिंग हुआ नहीं करती थी यहाँ पे, तो उसको लेकर यहाँ की यूथ्स को उस नॉर्मलसी की तरफ और उस प्लेटफॉर्म की तरफ लेने के लिए क्या कुछ मज़ीद इक़दाम होंगे खासकर आर्मी की तरफ से? देखिए, ये सिर्फ आर्मी की तरफ से नहीं, ये मेरे ख्याल से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है और उसके अंदर सिविल सोसाइटी का भी उतना ही बड़ा योगदान है और उसके अंदर रोल है। तो ये सब एक सिनर्जी के रूप में और एक टीम के रूप में जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ की आपने जिक्र किया, कुछ हालात पिछले सालों में ऐसे थे और ख़ास करके कोविड के टाइम में, जहां पिछले 2 साल में इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई, लेकिन जब से कोविड ख़त्म हुआ पिछले साल से आपने देखा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी इजाफा हुआ है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज़ इस तरह का मौका मिल नहीं पाता था। और दूसरा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के कारण आज एक पूरी दुनिया और पूरा वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो यूथ है, यहाँ का कश्मीर के जो यूथ हैं, वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो, इनको उस तरह के मौके फराहम हो और इनको जानने का मौका मिले, प्लस इनकी काबिलियत के बारे में बाकी दुनिया को जानने का मौका मिले। तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि सिर्फ आर्मी नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं और इदारे हैं और सिविल सोसाइटी, आई थिंक इस तरह के इवेंट जो है आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली अब देखने को मिलेंगे। नॉर्मल सी की आप
आपने बात की है, हट के एक सवाल है सर, क्योंकि अब बर्फबारी भी सरहद पे होनी जा रही है, हो रही है, और इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है, दरअंदाजी जो कोशिशें की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, अभी कुपवारा में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसको लेकर जो आर्मी है बॉर्डर पे किस तरह की चौकसी जो है बढ़ाई जा रही है? देखिए जी, हमारी एक ज़िम्मेवारी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और उसके तहत जो भी डिप्लॉयमेंट है और जो भी हमारे टास्क हैं उसको पूरा किया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल पैटर्न इसी तरह का रहता है। बर्फ़ पड़ने से पहले इस तरह की कार्रवाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी आती है, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से तैनात हैं। तो मुझे नहीं लगता उसके बारे में कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और जो टास्क है वो फ़ौज अपना टास्क मुकम्मल कर रही आपको है। लग रहा है कि बर्फबारी से पहले पाकिस्तान इस ताक में है कि यहाँ पे मिलिटेंट्स को, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजा जाएगा ताकि यहाँ के हालात को उनको बिगाड़ा जाए? देखिए जी, ये हर साल का तकरीबन पैटर्न है, और हमें नहीं लगता है कि इस साल उस पैटर्न में कोई तब्दीली आएगी। तो कोशिश ज़रूर होती है, कोशिश हो रही है और कोशिश होगी। हमारा काम है उसको नाकामयाब करना। तो सर एक और सवाल है, कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग्स हो रही है और जिस तरह यहाँ पे टारगेट किलिंग्स के साथ साथ हालात को जिस तरह बनाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक ये चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह जो तस्वीर कश्मीर की बदलती तस्वीर है, तो उसके लिए ये चैलेंज अभी भी बाकी है? देखिए जी, इस तरह के वाक़यात जो होते हैं वो वाक़ई में सिक्योरिटी के ऊपर असर डालते हैं, और आई थिंक उसका पूरा एहसास है। और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल हैं, वो एक तजवीज़ के तहत उसके साथ कार्रवाई कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमें उसके ऊपर कामयाबी मिल रही है और ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और इस तरह के वाक़यात कम होंगे। तो लास्ट Thank में you. क्या है यहाँ के यूथ्स के लिए मैसेज, ताकि मेन स्ट्रीम में आ जाए और नॉर्मलसी पैदा हो जाए? देखिए, यूथ के लिए मैंने बोला, मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये वो यूथ है जो पूरा एस्पिरेशनल है, जो पूरी अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मौका तलाश कर रहा है। हमारा काम है उनको प्लेटफॉर्म और मौका फराहम करना, और इंटरनेट के कारण आजकल सारी दुनिया के साथ वो कनेक्टेड हैं। तो ये मैसेज हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ये कश्मीर का यूथ देश को और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है। तो इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप उनकी काबिलियत, उनकी आप अगर एक्सपर्टाइज़ देखेंगे और कैपेबिलिटीज़ देखेंगे, तो उनको रिकग्नाइज़ करने का मौका है। और हम सोचते हैं कि ये इस तरह के फेस्टिवल और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो उसमें बहुत मददगार होते हैं। शुक्रिया। 27 और 28 अक्टूबर को बिस्फोर बंगला आरएसपुरा